नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। आगामी 1 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से जातीय जनगणना पर बिहार में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। हमारे साथ है भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी। सर, क्या समझा जाए, जेडीयू के दबाव में आकर बीजेपी अब सर्वदलीय बैठक में शामिल हो रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी के दबाव में काम नहीं करती है, न पहले की है, न आज करे, न आगे करेगी। हम जनता के हित में काम करते हैं। देश के जनता के हित में क्या हो, बिहार की बात लेते हैं, बिहार की जनता के हित में क्या हो, हम कोई समझौता नहीं करते हैं जिसमें जनता के हित हो। जहाँ तक सर्वदलीय बैठक की बात हो, तो सर्वदलीय बैठक में हमें निमंत्रण है, हमें जाना है, वहाँ सरकार के हम मजबूत पार्ट्स हैं, तो हम उसमें जाएंगे। लेकिन बैठक में क्या निर्णय होगा, बैठक के निर्णय और विवेचना के बाद उस पर हम निर्णय करेंगे क्या होना है, नहीं होना है। लेकिन बैठक में हम कैसे नहीं जाएंगे? हम तो गठबंधन धर्म का सही मायने में पालन करने वाले लोग हैं। हम मित्रता को कैसे निभाया जा सकता है, इसको हम निभाने वाले हम लोग हैं, तो उसको हम लोग निभाते हैं। हम सरकार में हैं और सरकार के मुखिया ने अगर सर्वदलीय बैठक बुलाई है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहाँ जा रही है, तो उसका सही कदम है। और हमें लगता है कि उसके लिए राज्य और केंद्र का नेतृत्व भी उसको अलग से गाइड किया होगा कि नहीं, आप जाइए, और बैठक के बाद जो रिजल्ट आता है उस पर फिर हम विचार करने का। सांसद होने के नाते क्या लगता है, बिहार में जातीय जनगणना की ज़रूरत है इस समय? देखिए, अब तो मेरा व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन अब चूंकि अब सर्वदलीय बैठक का डेट निश्चित हो गया है, तो एक बार बैठक होने दीजिए। बैठक के बाद आइए तो अपना व्यक्तिगत विचार कोई अब पार्टी के हम लोग कर्ज करता है, तो पार्टी का विचार सर्वोपरि है हम लोगों के लिए। पार्टी जो विचार आता है, पार्टी का जो निर्णय आता है, उसको हम लोग पालन करते हैं। पार्टी का जो निर्णय आएगा उसका पालन होगा, उसका समर्थन होगा। जेडीयू और आरजेडी लगातार जातीय जनगणना की मांग करती रही है, बिहार में लगातार दबाव भी बना रही है। क्या लगता है, बीजेपी अब तैयार है जातीय जनगणना बिहार में खासतौर पर कराने के लिए? चूँकि नीतीश कुमार तो कह चुके सरकार अपने खर्चे पर कराने के लिए तैयार है। देखिए, मैंने कहा कि हमने जब वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब जातीय जनगणना के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई, हमें अपने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए, मित्रता का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी जाने के लिए अपनी सहमति दी है। भारतीय जनता पार्टी जाएगी, उसमें देखिए चर्चा क्या होता है, चर्चा के बाद उसका फीडबैक क्या आता है, फिर उस पर आगे हम विचार करेंगे, बात करेंगे। एक आखिरी सवाल है कि मोदी सरकार के आज 8 साल पूरे हो चुके हैं। बिहार के महाराजगंज से आप सांसद आते हैं, आप भी 8 साल से सांसद हैं। कैसे देखते हैं इनके कार्यकाल? देखिए, यह कार्यकाल तो स्वर्णकालीन कार्यक्रम है। यह कार्य देश के गरीबों के लिए, देश के बेरोजगारों के लिए, देश के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, देश के गली में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले के लिए यह काम यह हुआ है। चाहे आयुष्मान भारत के माध्यम से देश के 9 करोड़ परिवारों तक के वो गैस का फ्री में कनेक्शन पहुंचाने की बात हो, चाहे किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से करोड़ों वैसे लोगों को बैंक का विदाउट कैशलेस कार्ड पासबुक खुलवाने की बात हो, या ऐसे एक नहीं अनेक योजनाएं उसमें आज जुड़ी हुई है। चाहे कोरोना काल में आपने देखा कि पूरे दुनिया में किसी देश ने जो नहीं किया, हम फ्री में अपने भारत में वैक्सीन भी बनाया, सभी भारतवासियों को वैक्सीन भी दिलवाने का काम कर रहे हैं। वैसे कोई भूखे ना रह जाए, इसके लिए 80 करोड़ से ज़्यादा राशन कार्डधारियों को आज भी हम अन्न पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। अगर हमें पूरे या भारत के सम्मान से अगर कहीं कोई खिलवाड़ करता है तो सर्जिकल स्ट्राइक भी आपने देखा कि हमने कर करके दिखाया है। अगर राष्ट्रवाद की अगर कोई बात करता है तो हमने अयोध्या में विशाल भव्य राम मंदिर बना करके, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बना करके, ऐसे धर्म से लेकर के और निचले स्तर तक की बात हमने करना। अगर एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात आप करते हैं तो 370 और 35 से भी हमने हटा करके, वहाँ जो लोग पहले से जो एक बहकावे में आकर के युवाओं को पैसे दे करके जो पत्थरबाजी कराते थे, उसको भी मुंह मोड़ करके उसको भी हम मुख्यधारा में लाने का हमने काम किया कि आप इससे नहीं होगा, आप मुख्यधारा में आइए। वैसे लोग भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन आपने देखा होगा हमने किया। मेडिकल के क्षेत्र में भी आपने दिया कि 10 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को चिकित्सा के लिए वह गोल्ड कार्ड दे करके प्रधानमंत्री के माध्यम से 5 लाख रुपया प्रति वर्ष प्रति परिवार के हिसाब से देश के किसी कोने में इलाज की हमने सुविधा देने का काम किया। आत्मनिर्भर भारत में भी आपने देखा होगा कि हम व्यापक स्तर पर हम उस योजना को नीचे तक ले जाने का हमने काम किया है। हमने रक्षा के क्षेत्र में भी स्वावलंबी बने, इसके लिए भारत में भी रक्षा सामग्री का तैयार होना, यह हमारे लिए गर्व की बात है। हम सीमाओं से लेकर के और दुनिया तक
हम अपनी पहचान अलग खड़ा करने में 8 सालों में हम सफल हुए हैं। इस सफल यात्रा के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं बिहार के अपने महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से बिहार वासियों की तरफ से और अपने तरफ से भी हृदय से अभिनंदन स्वागत। उनकी यात्रा ये अनंत हो और यात्रा के माध्यम से देशवासियों का विकास, सम्मान और देश के सर्वांगीण विकास के साथ देश का दुनिया में सबसे ऊंचे पावदान पर पहुंचने का जो यह लगातार सिलसिला चल रहा है, वह हमें लगता है कि वह पूर्ण हो। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री को हृदय से बधाई और धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। यह है भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिकरीवाल। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।